यूपी में पंचायत चुनावों का ऐलान हो चुका है, जो 4 चरणों में कराए जाएंगे। इस दौरान जहां एक तरफ चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं राजनीतिक दलों की तरफ से भी पंचायत चुनावों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुद्दे की बात तो यह है कि इस बार के दिलचस्प हुए पंचायत चुनावों में कौन सा प्रत्याशी बाजी मारेगा। जिन तारीखों का कई तारीखों से इंतजार हो रहा था, उन तारीखों का ऐलान आखिरकार हो गया और फिर से एक बार यूपी चुनावी मूड पर आ चुका है। यूपी में पंचायत चुनावों का शंखनाद हो चुका है। तैयारियां तो पहले ही शुरू हो चुकी थी और तारीखों के ऐलान के साथ ही पंचायत चुनावों की डुगडुगी भी बज चुकी है। जिसके बाद एक बार फिर से यूपी चुनावी मूड पर है और सुनाई देने वाला है प्रचार का शोर। पंचायत चुनावों की तारीखों को लेकर लगातार राजनीतिक दलों से लेकर प्रत्याशी तक इंतजार कर रहे थे और उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद 27 मार्च को चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन एक दिन पहले ही चुनाव आयोग की तरफ से पंचायत चुनावों का ऐलान कर दिया गया। 4 चरणों में होने वाला पंचायत चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इन चुनावों में सीधे तौर पर कई दल दिलचस्पी ले रहे हैं और उनकी दिलचस्पी ने लोकतंत्र के सबसे पहले पायदान के इस चुनाव को रोमांचकारी बना दिया। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से जो पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके मद्देनजर 4 चरणों में पंचायत चुनाव होगा। 15 अप्रैल को पहला चरण होगा, तो वहीं 19 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। 26 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान होगा। वहीं 29 अप्रैल को आखिरी यानी चौथे चरण का मतदान होगा। इन 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराने का ऐलान किया गया है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से यूपी में वोटिंग की प्रक्रिया को निपटाया जाएगा। और 2 मई को काउंटिंग होगी, जिससे सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। पहले चरण में 18 जिलों में मतदान होगा, जिसमें सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर में वोटिंग होगी। इसके अलावा बरेली, हाथरस, आगरा में भी वोटिंग की प्रक्रिया होगी। कानपुर नगर, झांसी, प्रयागराज में 15 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। वहीं बरेली, रायबरेली, हरदोई में भी वोटिंग होगी। अयोध्या, बस्ती और संत कबीर नगर में भी पहले चरण में वोटिंग होगी। तो वहीं गोरखपुर, जौनपुर और भदोही में भी 15 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। पहले चरण में 18 जिलों में वोटिंग होगी और इसके लिए 3 अप्रैल को शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। वहीं 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 7 अप्रैल नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी। इसके साथ ही दूसरे चरण में 20 जिलों में मतदान की प्रक्रिया होगी, जिसमें मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर में वोटिंग होगी। वहीं बिजनौर, अमरोहा, बदायूं में भी वोटिंग होगी। एटा, मैनपुरी, कन्नौज में दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान मतदान होगा। इटावा, ललितपुर, चित्रकूट के साथ साथ प्रतापगढ़, लखनऊ और लखीमपुर खीरी में भी वोटिंग होगी। वहीं सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और वाराणसी और आजमगढ़ में भी 19 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी। दूसरे चरण में नामांकन प्रक्रिया 7 अप्रैल को शुरू होगी। वहीं 9 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 11 अप्रैल नामांकन से नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। और इस चरण के बाद 26 अप्रैल को तीसरे चरण में 20 जिलों में वोटिंग होगी, जिसमें शामली, मेरठ, मुरादाबाद में वोटिंग होगी। वहीं पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद में वोटिंग होगी। औरैया, कानपुर देहात, जालौन में वोटिंग होगी। हमीरपुर, उन्नाव और अमेठी में तीसरे चरण में मतदान होगा। बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में भी वोटिंग होगी। देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया में भी वोटिंग होगी। तीसरे चरण के लिए 13 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। तो वहीं 16 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 29 अप्रैल को 17 जिलों में वोटिंग होगी, जिसमें बुलंदशहर, हापुड़ और संभल में वोटिंग होगी। इसके साथ ही शाहजहांपुर, अलीगढ़ और मथुरा में भी पंचायत चुनावों के मद्देनजर वोटिंग होगी। फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी में वोटिंग होगी। अम्बेडकर नगर, बस्ती, कुशीनगर में वोटिंग होगी। गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ में भी वोटिंग होगी। चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया 17 अप्रैल को शुरू होगी। 19 और 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी
तो वहीं 21 अप्रैल को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 2 मई को पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और साथ ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर दिया जाएगा। पंचायत चुनावों के ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी का दावा कर दिया। यूपी सरकार के मंत्री चौधरी उदय भान सिंह ने पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। प्रारंभ से संगठन में मैंने व्यक्तिगत रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनावों के लिए तैयार रहती है। चुनाव लोकतंत्र के लिए एक बहुत आवश्यक तत्व है, अवयव है, और बिना चुनाव के लोकतंत्र की कल्पना करना ही मुश्किल है। और हम लोग चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अच्छी सफलता, प्रशंसनीय सफलता लेकर के आएंगे, लौटेंगे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी पंचायत चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने का दावा किया। इसमें शीघ्र ही 2-1 दिन में फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन जो अभी बात चल रही है, जो विचार चल रहा है, ये निर्णय नहीं है लेकिन विचार ये चल रहा है कि जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी अपने समर्थित उम्मीदवार इसमें उतारे और बाकी को खुला छोड़ दिया जाए। इस पे विचार चल रहा है, लेकिन ये निर्णय नहीं है। अभी निर्णय आज कल में आ जाएगा। देखिए, जिसको समर्थन दिया जाएगा तो लिस्ट में तो उसका नाम होगा कि ये समर्थित उम्मीदवार है कांग्रेस के, वो तो अंडरस्टूड है, वरना समर्थन क्या मतलब हुआ। फिलहाल पंचायत चुनावों के ऐलान से ग्रामीण इलाकों में चुनावों का शोर सुनाई देने लगा, जहां अपनी अपनी जीत का दावा करने के लिए बेताब बैठे प्रत्याशी अब घरों से बाहर निकलने लगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 2 मई को किस प्रत्याशी की होली मनती। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।